फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने तो इसे देख के समझ ही गए होंगे कि ये किन की तस्वीर है, क्योंकि मैंने थंबनेल में लगाए ही थे। तो थंबनेल में हम ये लगाए थे कि अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में आज बात करेंगे। तो ये देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे। और क्या बात करेंगे ये मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगी। तो अवनींद्रनाथ के हम पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो हमेशा ही KVS, NVS, TGT, PGT, NT, GCNET, DSSB, NVS में पूछे जाते हैं। किसी भी तरह का आर्ट का एग्जाम हो, फाइन आर्ट, ड्राइंग टीचर, ये टॉपिक आपको हर एक एग्ज़ाम में काम देगा, चाहे वो राजस्थान का हो, बिहार का हो, या फिर हरियाणा का टेस्ट हो, या फिर यूपी का हो। तो विदाउट डिले किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हम ये बता देते हैं कि आज हम इमेज के बारे में बात करेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के इमेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि उनके पेंटिंग के बारे में बात करेंगे विद डेट एंड दी टाइटल। जैसे कि ओमार खय्यम है, अभिसारिका है, भारत माता है, ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट सेशन के बारे में बात करेंगे कि लास्ट सेशन में हमने आपसे एक क्वेश्चंस पूछा था। क्वेश्चंस ये था कि आपको बताना था कि MF हुसैन का जन्म कहाँ हुआ है, कौन से जगह पे हुआ है। तो बता दें कि MF हुसैन का जन्म जो है 1915 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, 1915 में कहाँ जन्म हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के कौन से जगह में हुआ था ये मैं पूछी थी। तो सोलापुर, जो कि पंढरपुर में है। सोलापुर और पंढरपुर में है सोलापुर। ठीक है, पंढरपुर, सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। तो ये हो गया। बहुत बार क्वेश्चंस में दिया रहता है कि बहुत बार क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछा जाएगा कि MF हुसैन का जन्म कहाँ हुआ है, और ऑप्शंस में ये तीन में से कोई एक होता है। महाराष्ट्र नहीं होता है, पंढरपुर नहीं होता है, सोलापुर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपका सोलापुर नहीं रहेगा, पंढरपुर रहेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र सभी को याद रहता है। तो याद रखिएगा, इनका बॉर्न जो हुआ था 1915 में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के सोलापुर, पंढरपुर में। चलिए, तो विदाउट देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो इंग्लिश में दिख रहा है, फ्रॉम द अर्ली कृष्ण लीला सीरीज तो द लेटर कृष्ण मंगल पेंटिंग्स एंड द यूनिक इंस्टेंस ऑफ खुदुर यात्रा। यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे पहले काम, यानी कि अर्ली टाइम की अगर हम काम बोले तो कृष्ण लीला सीरीज थी। और बाद में उन्होंने कृष्णा मंगल पेंटिंग भी पेंट किए थे। और उसका यूनिकनेस क्या था? यूनिकनेस था खुदुर यात्रा। या यात्रा को हम लोग बंगाली टर्म से यात्रा, जिसे हम हिंदी में यात्रा बोलते हैं, उसी को बंगाल में यात्रा बोलते हैं। और ये जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं कि एक स्लाइड शो वगैरह लगा हुआ है। तो ये डॉक्टर संजय कुमार मल्लिक, जो कि कला भवन के प्रोफेसर हैं, कला भवन विश्व भारती शांति निकेतन के, उनकी एक लेक्चर हुई थी BDLM में। BDLM का फुल फॉर्म कोई बता पाते हैं तो मुझे फुल फॉर्म बता दें इसमें कमेंट बॉक्स में, BDLM का फुल फॉर्म क्या है। और अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं BDLM का फुल फॉर्म आप लोग को वीडियो के किसी भी सीरियल में बता दूंगी, या तो मिडिल में बता दूंगी या तो एंड में बता दूंगी। तो जब भी मुझे ये ध्यान में आएगा, BDLM का फुल फॉर्म बताएं, या फिर मैं आपको वीडियो को देखते रहें बता दूंगी। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के पेंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले चलिए इस पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पेज में कहीं पर भी अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है, आपको बताना है कि उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था। कहाँ और कब हुआ था। और हम आपको बताएं, एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अब आप लोग को ये बताना कि कोलकाता में कहाँ हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में कहाँ हुआ था। जैसे कि हमने बताया ना कि MF हुसैन का जन्म जो है महाराष्ट्र के सोलापुर, पंढरपुर में हुआ था। उसी तरह से अवनींद्रनाथ का जन्म कोलकाता में तो हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बट कहाँ हुआ था, मेन आपको प्लेस का नाम बताना है और उनका डेट ऑफ बर्थ बताना है। और वीडियो को अंत तक देखें। मैं अंत में आप लोग को अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बारे में बता देंगे कि उनका मृत्यु कब हुआ था। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अवनींद्रनाथ टैगोर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट रहे हैं। कहने का मतलब कि उन्होंने प्रथम में उनसे शिक्षा ली, वो है ऑलेंदो गिलार्दी और चार्ल्स बर्मन। ये दोनों आर्टिस्ट है। ऑलेंदो गिलार्डी से उन्होंने ऑयल एंड पेस्टल की शिक्षा लिए थे। ठीक है, ऑयल एंड पेस्टल। और ऑलेंदो गिलार्डी किसके लिए जाने जाते हैं? वो पोर्ट्रेचर के लिए जाने जाते हैं।
तो ऑर्लैंडो गिवर्ती से उन्होंने ऑयल एंड पेस्टल की शिक्षा ली और साथ ही साथ थोड़े टाइम के लिए उन्होंने चार्ल्स बर्मन से भी पोर्ट्रेचर के लिए शिक्षा लिए थे। बट ज़्यादातर किनके अंडर वो रहे तो ऑलेंटो गिलार्दी के अंदर रहते। तो याद रखिएगा ये दोनों ही आर्टिस्ट का नाम बहुत बार पूछा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किनसे शिक्षा ली थी या फिर किन्होंने उनको पोर्ट्रेचर में निपुण किया था या फिर ऑयल या पेस्टल उन्होंने कहाँ से सीखे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ऑयल एंड पेस्टल टेक्निक जो है ऑलेंडो गिलार्दी से सीखे हैं। अब हम बात करेंगे फ्रॉम दी अर्ली कृष्ण लीला सीरीज टू दी लेटर कृष्ण मंगल पेंटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कृष्ण लीला सीरीज के बारे में और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इमेजेस भी आप लोग के लिए लाई हूँ। तो आइए सबसे पहले थोड़ा इमेज ये जो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर है। ये जो आप देख रहे हैं ये अवनींद्रनाथ टैगोर ही बैठे हुए हैं। ये अवनींद्रनाथ टैगोर का पिक्चर्स है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कृष्ण लीला सीरीज के पिक्चर्स। तो कृष्ण लीला सीरीज देखिए ये नीचे में लिखा हुआ भी है यहाँ पे कृष्ण लीला सीरीज, दैट मीन्स कि लाइफ ऑफ कृष्णा, यानी कि कृष्णा के जीवन के बारे में। तो यहाँ पे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं इसको भी देखिए और इसको लोअर साइड में देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट है यानी कि देवनागरी और बंगाली। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ये कब पेंट हुआ था। तो कृष्ण लीला सीरीज जो है आप लोग का 1901 से 1903 के बीच में हुआ था। क्योंकि ये सीरीज है इसीलिए इसे पेंट करने में उन्होंने टाइम लिया। मतलब हो सकता है इसकी सीरीज 20 या 30 या 40 पेंटिंग की हो। और इसमें अगर मेन चीज़ हम देखें तो सूडो पर्शियन स्क्रिप्ट और कैलीग्राफी विच इज़ देवनागरी एंड बंगाली स्क्रिप्ट। दैट मीन्स कि इसमें जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं, जो स्क्रिप्ट आप लोग को दिख रहा है इसमें आपको पर्शियन स्क्रिप्ट और साथ ही साथ इसमें देवनागरी और बंगाली स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। बंगाली, मैं बंगाली लिख दे रही हूँ, बंगाली हिंदी में बंगाली लिख दे रही हूँ, ठीक है। बंगाली स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट पेंटिंग हम देखेंगे। नेक्स्ट पेंटिंग है देखिए उसी का सीरीज मैं बता रही थी कि कृष्णा लीला जो है वो सीरीज में है। तो ये आपका पहला सीरीज है, ये आपका दूसरा सीरीज है। देख लेते हैं और है या नहीं है। ये दूसरी पेंटिंग है, ठीक है। तो दूसरी पेंटिंग आप लोग का जिसका नाम है वो है आप लोग का अभिसारिका। दूसरी पेंटिंग है आप लोग का अभिसारिका। ये भी आपका उसी का सीरीज है। चलिए देखते हैं अभिसारिका के बारे में। तो अभिसारिका की पेंटिंग हम देख लिए हैं, इनके डिस्क्रिप्शंस की ओर चलते हैं। सी हियर दूसरा नंबर है अभिसारिका। अभिसारिका जो है आपका सेंचुरी 1892 में हुआ, यानी कि डेटेड जो है ये 1892 में है। और इसके एलिमेंट्स जो है मुगल मिनिएचर से लिया गया है। जैसा कि आपने देखा था कि राधा जो है आपके स्टैंडिंग इन डार्क नाइट, यानी कि एक अंधेरी रात है जिसमें राधा बाहर खड़ी हुई है। और ये एलिमेंट कहाँ से उन्होंने लिए हैं तो वो मुगल मिनिएचर से लिए हैं। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूँ सबसे पहले कि कहाँ कहाँ से वो इन्फ्लुएंस थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर अपने पेंटिंग में ज़्यादातर जो चीज़ से इंस्पायर थे वो था आपका मुगल और पहाड़ी से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो वहाँ से ही वो अपनी प्रेरणा लेते थे। जैसे कि अगर आप, जैसा अभी मैं आप लोग को बताई कि अभिसारिका में जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, जो डिजाइन देख रहे हैं, जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं वो आपका मुगल मिनिएचर से ही लिया हुआ है। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर अजंता के पेंटिंग से भी हुए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के काम अगर आप देखेंगे तो उसमें अजंता का भी इन्फ्लुएंस पाया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड नंबर पेंटिंग। तो फ्रेंड्स जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। देखिए ये आपका थर्ड पेंटिंग है जिसके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि ये जो है समर है और राइट साइड में जो है स्प्रिंग है। ये कब डेटेड है ये आप लोग को मैं बता देती हूँ। तो ये 1900 का डेटेड है। दोनों ही पेंटिंग 1900 में बनाई गई है। इसका डिस्क्रिप्शंस ये है कि वेरी स्टेबल एंड बैलेंस कंपोजिशन। ये जो कंपोजिशन दिख रहा है कितने बैलेंस है और साथ ही साथ कितने साइमल्टेनियसली एसिमेट्रिक इरेगुलर को दिखाया गया। अगर आप इस पेंटिंग को देख रहे हैं तो देखिए इसमें मुगल मिनिएचर्स का तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बट इसमें जो है आप बहुत ही स्टेबल और बैलेंस्ड कंपोजिशन है और साथ ही साथ इसमें एसिमेट्रिकल इरेगुलर दिखाया गया है। नेक्स्ट पेंटिंग की ओर चलते हैं, 4 नंबर। नेक्स्ट पेंटिंग है आप लोग का सिद्धस ऑफ दी अपर। इसका डेटेड है 1903 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की। इसमें आप टेक्निक जो देख रहे हैं ये वॉश
वॉश टेक्निक है। साथ ही साथ वॉश टेक्निक होते के साथ साथ इसको डीप वाटर में भी दिया गया था। नेक्स्ट पेंटिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है लेफ्ट साइड वाली। इसका टाइटल है पासिंग ऑफ शाहजहां। मैं आपको लिखे हुए स्क्रिप्ट में भी दिखा दूंगी ताकि साफ साफ आप देख पाएँ, वहाँ से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा है आपका द बिल्डिंग ऑफ द ताज। तो हम सबसे पहले आपको पासिंग ऑफ शाहजहां के बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो है एक ऑयल पेंटिंग है और ये अवनींद्रनाथ टैगोर की फर्स्ट एंड लास्ट पेंटिंग। कहने का मतलब कि ऑयल पेंटिंग में उन्होंने मात्र एक ही काम किए हैं जिसका नाम है पासिंग ऑफ शाहजहां, बाकी उन्होंने सारे ही काम वॉश टेक्निक में किए हैं। चाहे और पासिंग ऑफ दी शाहजहां का जो आपका डेट है वो 1902 में पेंट किया गया है। कब पेंट किया गया है? तो 1902 में पेंट किया गया। और दी बिल्डिंग ऑफ द ताज जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये आपका 1904 में पेंट किया गया है। आइए हम स्क्रिप्ट की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे ही पेंटिंग के डिटेल्स है जो मैं आपको पहले भी बताई थी, जैसे कि सिद्धस ऑफ दी अपर के बारे में बताए थे। यहाँ से आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। 1903 में वॉश पेंटिंग है। 5 नंबर जो है आपका द बिल्डिंग ऑफ द ताज, ये 1904 है डेटेड। और द पासिंग ऑफ शाहजहां जो है 1902 है डेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की, डेटेड है 1902 पासिंग ऑफ शाहजहां। और यह जो है पासिंग ऑफ शाहजहां आपका ऑयल में है। किस में है याद रखिएगा, ऑयल पेंटिंग है। एक ही पेंटिंग वो ऑयल किए हैं, बाकी सारे ही उनके जो है वॉश पेंटिंग है। द बिल्डिंग ऑफ द ताज जो मैं इमेज आपको राइट साइड में दिखाई थी वो भी वॉश टेक्निक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एलिमेंट ऑफ द बैकग्राउंड फ्रॉम द मुगल सोर्सेस, यानी कि बिल्डिंग ऑफ द ताज और पासिंग ऑफ द शाहजहां दोनों में ही जो एलिमेंट्स लिए गए हैं, जो बैकग्राउंड में दिखाया गया है उसका सोर्स भी मुगल सोर्स है, यानी कि मुगल से ही सोर्स उन्होंने लिए हैं। शाहजहां जैसे बैठते थे, शाहजहां का क्या गेस्चर पोस्चर्स था, ये सारा ही मुगल से लिए गए क्योंकि शाहजहां जो है मुगल आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट है ये ऑयल पेंटिंग बता ही दी हूँ आप लोग को, पेंटेड इन 1902 होगा। यहाँ पे गलती से आपका 1992 लिखा गया, ये 0 होगा, ठीक है, 1902 में होगा। बहुत ही नेचुरलिज्म और 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन किसको कहते हैं ये मैं आपको बता दूँ। जो भी चीज़ को हम ऐसे फ्लैट देखते हैं ये 2 डायमेंशन है। अगर इसी चीज़ को हम अगर सिंपल से हम समझते हैं कि 2 डायमेंशन जो पेंटिंग होती है उसको हम 2 डायमेंशन कहते हैं, और स्कल्पचर जो होता है वो हमेशा ही 3 डायमेंशन में होता है। नेक्स्ट है आपका भारत माता, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है अवनींद्रनाथ टैगोर का। बहुत बार पूछा गया है, आई थिंक कि लास्ट टाइम KVS में ये क्वेश्चन या फिर NVS में पूछा गया था। और 6 नंबर है शाहजहां ड्रीमिंग ऑफ द ताज, यानी कि शाहजहां जो है ताज को देख रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, स्वप्न ले रहे हैं। लिनियर एंड द टोनल एंड द नेचुरलिस्टिक, यानी कि बहुत ही लिनियर वे में दिखाया गया है, टोनल वेरिएशन है और साथ ही साथ नेचुरलिज्म का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो आइए हम सबसे पहले पेंटिंग देख लेते हैं शाहजहां ड्रीमिंग ऑफ द ताज, उसके बाद हम देखेंगे भारत माता की पेंटिंग। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि साफ से क्लीन नहीं दिख रहा है, शाहजहां ड्रीमिंग ऑफ द ताज। शाहजहां ड्रीमिंग ऑफ द ताज डेटेड है आपका 1905। ये भी जो है आपका वॉश टेक्निक में है और बहुत ही टोनल वेरिएशन और लिनियरिटी दिखाया गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत माता। तो भारत माता आप लोग को मालूम ही है, इनको हम लोग अवनींद्रनाथ टैगोर इसको किस नाम से और बुलाते हैं, बोंगो माता। बोंगो माता जिसे हम बोंगो माता क्यों बोलते हैं ये मैं आप लोग को बता दूं। बोंगो माता बंगाली में बोला जाता है, भारत माता को बंगाली में बोंगो माता बोला जाता है, या फिर बंगाल एज ए मदर। अगर हम इंग्लिश में बोले तो बंगाल एज ए मदर इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और ये आपका डेटेड है 1905, यानी कि ये पेंटिंग को 1905 में बनाया गया था। और इसकी टेक्निक वॉश टेक्निक है। हमेशा याद रखिएगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने मात्र एक पेंटिंग ऑयल में किए हैं जिसका नाम है पासिंग ऑफ शाहजहां, बाकी सारे ही उनके जो काम है वो किस टेक्निक में है, वॉश पेंटिंग में है। और भी इनके बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम है जर्नीज एंड, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ऊँट है, ऊँट जो है अब उनकी जर्नी एंड हो गई है, बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, वो रेगिस्तान में गिरा हुआ दिख रहा है, इसलिए उस पेंटिंग का टाइटल दिया गया है जर्नीज एंड, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन की ओर। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन आप लोग को दिया हुआ है, शाहजहां ड्रीमिंग ऑफ द ताज 1905 में, यहाँ से आप नोट्स ले लीजिए। और भारत माता भी 1905 में, जिसे हम बता रहे थे कि इंग्लिश में बोंगो माता और बंगाल एज ए मदर बोला जाता है। आइकोनोग्राफी इज वेरी वेल नॉन, क्योंकि भारत माता सभी जानते हैं, इस आइकोनोग्राफी को सभी देखे हैं। द एक्सप्रेशन सेल्फ एविडेंट, जो एक्सप्रेशन दिख रहा है भारत माता का ये भी आप लोग को मालूम है।
तो अब हम नेक्स्ट आप लोग को बात करेंगे, अभी यहाँ से आप लोग नोट्स ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके पूरा चार्ट में बनाई हूँ पेंटिंग का, ठीक है, वो चार्ट देख लेते हैं ताकि इजी होगा। वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग को इजी हो तैयारी। तो ये जो हम पेंटिंग आपको दिखा रहे हैं, ये सारा ही पेंटिंग जो है अवनींद्रनाथ टैगोर का है। किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है, जिसका आप लोग को बॉर्न बताना है कि ये कहाँ बॉर्न हुए थे और इनका बॉर्न का डेट क्या है। पूरा डेट बताइएगा। मान लीजिए कि अगर 6 जनवरी 1920 को हुआ है तो इस तरह से पूरा डेट बताइएगा, और मैं नेक्स्ट सीरीज में इसका आंसर बता दूंगी। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि हम अवनींद्रनाथ टैगोर का डेथ बताएंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर का डेथ क्या हो, कब हुआ है, क्योंकि बॉर्न आप लोग बता रहे हैं। तो आइए इनका हम डेथ आप लोग को बता देते हैं। इनका डेथ हुआ है 5 दिसंबर 1951 को। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार डेट भी पूछा जाता है। 5 दिसंबर 1951 को। और आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं। ये इनकी जब मृत्यु हुई थी तब ये 80 साल के थे। कितने साल के थे? 80 साल के थे। देखिए, सबसे पहली पेंटिंग है आपकी अशोकाज, जो कि 1910 में बनाया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत माता 1905 में बता ही दी हूँ। फेरीलैंड इलस्ट्रेशन जो कि 1913 में बनाया गया है। गणेश जन्नी 1908 में बनाया गया है। औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दारा सिको 1911 में बनाया गया है। औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दारा सिको, दैट मीन्स कि यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। औरंगजेब के जो बेटे थे उसका नाम था दारा सिको, और दारा सिकोह का जुलूस यानी कि प्रोसेसन ऑफ दारा सिको, ये भी एक मुगल मिनिएचर की बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। याद रखिएगा ये दोनों चीज़। अभी साड़िका 1892 में बनाया गया है, ये तो मैं आपको बताई। अभी साड़िका जो कि एक लेडी थी डार्क लाइट में, यानी कि रात्रि के समय में अंधेरे में खड़ी थी, जो कि मुगल मिनिएचर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। नेक्स्ट है बाबा गणेश 1937 में पेंट किया गया है। बेनिस्ट याक्षा 1904 में। याई एंड ये 1915 में। एंड देन बुद्धा एंड सुजाता 1901 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की। एंड देन चैतन्य विथ हिज फॉलोअर्स ऑन द सी बीच ऑफ पुरी 1915 में। और ये सी बीच ऑफ पुरी की जो बात हो रही है, ये एक पूरा सीरीज है। ये मैं आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए मैं एक एपिसोड 2 लाऊंगी, जिसमें हम अवनींद्रनाथ टैगोर के और भी पेंटिंग के बारे में और उनके काम के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ डालियंस जो कि 1939 में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा पेंट किया गया है। एंड देन इलस्ट्रेशंस ऑफ ओमर खय्यम जो कि 1909 में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा पेंट किया गया है। और हम इलस्ट्रेशंस ऑफ ओमर खय्यम भी एक सीरीज थी, जिसे 1907 से लेके 1909 तक यानी कि 2 साल में ये पेंट किए थे। और इसमें भी काफ़ी सारी सीरीज यानी कि 40 से 50 पिक्चर्स होंगे। इसकी इमेज भी मेरे पास है, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को मैं दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जो टेक्निक यूज किया गया था ये भी वॉश पेंटिंग था। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, एकदम याद रखिएगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर की मात्र एक पेंटिंग है जिसका नाम है पासिंग ऑफ शाहजहाँ। यही एक पेंटिंग है जिससे उसने ऑयल पेंटिंग में पेंट किए थे। पासिंग ऑफ शाहजहाँ या फिर डेथ ऑफ शाहजहाँ भी बहुत बार पासिंग नहीं देखे आपको, हो सकता है डेथ ऑफ शाहजहाँ भी दे दे, तो भी याद रखिएगा डेथ ऑफ शाहजहाँ। तो यही एक पेंटिंग है जिसे उन्होंने ऑयल पेंटिंग में की है। बाकी सारे ही पेंटिंग इनके जो है ऑयल में है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होंगी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए लोग हैं वो बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो है एक बेल आइकन का बटन आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जैसे ही आप सब्सक्राइब पे ऐसे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ही बार क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन आएगा। उसमें लिखा रहता है नन फॉर ऑल, इस तरह से। तो आपको फॉर ऑल में करना है, यानी कि जो भी मैं वीडियो करूँगी उसके सारे ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मैं फिर से बता दे रही हूँ कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जो डेथ हुआ था वो 5 दिसंबर 1951 में हुआ था। और तब वो कितने साल के थे? तब वो 80 एज के थे। आज का क्वेश्चन आप लोग को ये बताना है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है। ये दोनों चीज़ हमें बता दें कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट सेशन जब अवनींद्रनाथ टैगोर की हम बात करेंगे तब हम आप लोग को उनके जन्म के बारे में बता देंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे।